हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। नॉर्मली मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं सॉलिड स्टेट जब चैप्टर पढ़ते हैं तो डायग्राम से और 3D विजुअलाइजेशन से काफ़ी घबरा जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट या तो छोड़ देते हैं या डर जाते हैं, जबकि उसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं। तो मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल बातें आपको याद रखने के लिए बोलूँगा, और जितने न्यूमेरिकल्स आज तक पूछे गए हैं उनको सबको इकट्ठा करके टोटल 10 टाइप्स बन जाती हैं, और 10 के 10 न्यूमेरिकल्स मैं आज आपके सामने सॉल्व करूंगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो एंड आई कैन इंश्योर कि कोई भी न्यूमेरिकल बोर्ड में आएगा आप उसे ऐसे कर देंगे। ओके, चलिए लेट्स गो हेड विद दिस। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा? सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है कि जो यूनिट सेल होता है अगर SCC का होगा तो उसका Z इफेक्टिव होता है 1, FCC का Z इफेक्टिव 4, BCC का Z इफेक्टिव 2। Z इफेक्टिव का मतलब आप जानते हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली कितने एटम रखे जा सकते हैं। इसके डायग्राम्स थोड़े से डराने वाले होते हैं बुक के अंदर, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन याद रख लेंगे बेटर रहेगा। नो नीड टू गो टू द डायग्राम्स, इसको याद रखें, राइट। सेकेंड चीज़, एक यूनिट सेल जो है उसका 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं होता है, कुछ परसेंटेज होता है जो ऑक्यूपाई होता है, राइट। उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। वैल्यूज याद रखनी है आपको, और रेडियस ऑफ एटम, जो एटम यूनिट सेल में आप रख रहे हैं और जो यूनिट सेल की एज की लेंथ है उसके बीच का रिलेशन। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर 52% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, और रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन ये होता है R = A/2। FCC 74%, A/2√2, BCC 68%, R = √3A/4। ये रिलेशन याद रखना है। और तीसरी सिंपल सी बात, देखिए 3 सिंपल बात और 10 क्वेश्चन, एंड आई कैन एश्योर 2 या 3 मार्क पक्के हैं आपके, ठीक है। कि डेंसिटी इज Z इफेक्टिव इंटू मोलर मास अपॉन A³ इंटू Na। देखो बेटा, Z इफेक्टिव यानी एक यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे। एक एटम का मास कैसे निकालोगे? तो मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, और क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम हो गया A³ क्योंकि A इज एज लेंथ, राइट। तो 5 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5। न्यूमेरिकल बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, 5 में से 4 दे दो, 1 छोड़ दो, 1 आपको निकालना होता है, बस यही है और कुछ नहीं है। हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें क्वेश्चन में दी जाएंगी जिसको हमें समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन अ FCC यूनिट सेल। तो FCC यूनिट सेल, अब आपको देखिए, आप यहाँ पे लिखिए क्या क्या गिवन है आपको। FCC यूनिट सेल इज गिवन टू यू। इसका क्या मतलब हो गया कि Z इफेक्टिव हो गया है 4। कॉपर की बात कर रहा है तो मोलर मास ऑफ कॉपर कितना हो गया 63.5। एवोगैड्रोस नंबर क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। अब क्वेश्चन के अंदर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ रेडियस दिया गया है हम लोगों को। रेडियस कितना दिया है 127.8 पिको यानी कि 10⁻12 मीटर। डेंसिटी हमसे पूछी गई है। बेटा डेंसिटी हमेशा ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी जाती है, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 127 और 10⁻10 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे R दिया हुआ है, A तो हमें नहीं दिया हुआ। बेटा इसीलिए मैंने आप लोगों को ये रिलेशन बताया था कि FCC अगर हमें दिया गया है तो आप A कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग R। तो A क्या हो जाएगा 2√2 R, which is equal to 2√2 into 127.8 into 10⁻10 सेंटीमीटर। ओके फाइन। बेटा ये इंफॉर्मेशन ही टीचर को बता देती है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में आपने फॉर्मूला लिखना है, राइट। सिंपली राइट डाउन द फॉर्मूला। D is equal to Z is 4, molar mass is 63.5, right. When you're writing A³ it will be 2√2 into 127.8 into 10⁻10 whole cube into Avogadro's number.
एग्रीड, राइट। एक सिंपल सी इटरेशन, ए निकालना था और फिर डेंसिटी निकालनी थी। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। 1 नंबर इस इंफॉर्मेशन के लिए, 1 नंबर इसके लिए, 1 नंबर इसके लिए, राइट। 2 नंबर का है तो 1 नंबर इसके लिए हो गया, 1 इसके लिए। याद रहे आंसर डेंसिटी शुड ऑलवेज बी गिवन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, राइट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट आयरन, अब देखिए कुछ चीजें आप क्वेश्चन पढ़ते ही पता लगा लें। आयरन एटॉमिक मास 56, यूज हो या ना हो एक अलग बात है, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। बीसीसी यूनिट सेल, राइट, बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी का मतलब क्या हो गया? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 2। आयरन की बात कर रहा है तो मोलर मास इज 56, राइट। डेंसिटी आपको दिया गया है 286 पॉइंट, यूनिट सेल डायमेंशन नॉट डेंसिटी एक्चुअली, वी हैव टू, अच्छा डेंसिटी भी दिया हुआ है 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो हमें एवोगाड्रोस नंबर निकालना, फाइन। तो ए कितना है? ए इज गिवन टू बी 286.65 पिकोमीटर्स, राइट। देखिए जैसा कि मैंने बोला था 5 चीज़ें हैं, 4 दिया जाएगा, एक कैलकुलेट करना होगा, द सेम थिंग। सो नाउ यू पुट डाउन द वैल्यूज, इट इज 7.85 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 56 अपॉन 286.65 into 10 raised to power minus 10 whole cube into Na. And you solve down for Na. सारी कैलकुलेशन दिखाने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती है, राइट। एंड इट इज़ बट ऑब्वियस दैट Na is going to come out to be 6.022 into 10 raised to power 23, and that's your answer. Clear? Next question. अब आप लोगों को फील आ जाएगी कि नहीं सर ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, हम ऐसे डर रहे थे इनसे, है ना। सिल्वर crystallizes in FCC unit cell. If the radius of silver atom is this, what is the length of each side of the unit cell? Now this is very simple. I just need this much space. मुझे सिर्फ इतना स्पेस चाहिए यहाँ, और कुछ नहीं। क्या है? FCC है तो R is equal to A/2√2। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप A निकाल के बताइए। So 2√2 into what is R? 145 picometers. So into 145 picometer. कोई बात नहीं, आप इसको पिकोमीटर में निकाल करके बता दीजिए, that's it. So that will be 290√2 picometers. That's it. Simple, straightforward question. ये 2 मार्क या 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा. It's not a 3 marker question. Alright? चलिए, let's go to the next question. Question number 4. एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन BCC, Z की वैल्यू आ गई आपके पास 2, एज लेंथ आपको सेल एज दिया है 500 पिकोमीटर्स, डेंसिटी इज गिवन। ओके, अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। क्यों? देखिए 2 स्टेप में निकालना पड़ेगा आपको। आप क्या क्या हमें दिया गया है? इट इज गिवन, इट इज BCC यूनिट सेल, BCC, सो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 2, ओके। देन A इज गिवन टू बी 500 picometers, which is 500 into 10 raised to power minus 10 centimeter. Then density is given to be 7.5 gram per centimeter cube. Avogadro's number we know, 6.022 into 10 raised to power 23. Okay. क्या बच गया बेटा यहाँ पर? आप बोलेंगे सर मोलर मास बचा है। वेरी राइट। So the first step is to calculate the molar mass. तो D is equal to, डायरेक्टली वैल्यू ही पुट कर देते हैं हम लोग, है ना। 7.5 is equal to 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये हमें कैलकुलेट करना है बेटा, अपॉन 500 इंटू 10 raised to power minus 10 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 raised to power 23. So get the value of M from here. Now it says how many atoms are present in 300 grams of it. अब ये क्या हो गया? मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गया।
तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ एटम्स in 300 grams is equal to total mass divided by the mass of this m, right, multiplied by Avogadro's number, because this is molar mass, that is mass of 1 mole. ठीक है, फाइन। तो इसमें एक अच्छा तरीका ये है, यहाँ पर क्या होता है जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना बेटा, तो ये 6.022 वाला इटरेशन 2 बार हो जाता है। तो मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि आप लोग किसका वैल्यू निकालें। मान लीजिए ये वैल्यू आता है x, हाँ, एंड नाउ यू कैन सी दिस पार्ट कि ये जो है सेम चीज़ है। तो आप डायरेक्टली इसको जब सॉल्व करें तो आप ऐसे लिखें, दिस इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय x। तो ये कैलकुलेशन बच गया ना अननेसेसरी आपका, है ना। 300 डिवाइड बाय x कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। सिंपल है, फाइन। पहले डेंसिटी, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट की बात किया जा रहा है, राइट, नथिंग न्यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ, आई थिंक इट्स सी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट गेम है। मास तो सिमिलर दे रखा है लेकिन थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफर करता है। यहाँ पर क्या है देखिए, हम लोगों को दिया गया है मास ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन टू बी 8.1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? which is equal to 0.3 mole। कितना हुआ है? 0.3 मोल, राइट। दीज आर द मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। हमसे क्या पूछा गया है कि वो FCC यूनिट सेल में रहता है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालिए। अब दो बातें आपको बतानी है कि इन अ FCC यूनिट सेल Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 4, राइट। इसका मतलब कि एक यूनिट सेल के अंदर टोटल 4 एटम्स हो सकते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, आपको ये पता है कि एक यूनिट सेल में 4 एटम्स हैं, राइट। सो अब आप निकालेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। इज इक्वल तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बेटे आपके पास? 0.3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा है कि नंबर ऑफ मोल से सीधा 4 को डिवाइड कर दिया। बेटा हमसे नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है, मोल्स ऑफ यूनिट सेल नहीं पूछा। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, बच्चे गलती करके आते हैं फिर बोलते हैं मेरा पेपर अच्छा हुआ सर, अरे सर मैंने सिली मिस्टेक कर दी। वो ध्यान देना है इस बात पर। तो नंबर ऑफ मोल को पहले नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट किया, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे एंड देन यू गेट द आंसर। अभी 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, राइट। 1 मार्क, ये आधा मार्क यहाँ, आधा मार्क यहाँ और 1 मार्क यहाँ। इस तरीके से ग्रेडेशन होगा इस क्वेश्चन का, राइट। है सिंपल, देखिए आप 2 सिंपल स्टेप के हम वो कर रहे हैं, कैलकुलेशन बचती है बस और कुछ नहीं। और एक ये कॉन्सेप्ट देखिए कितना सिंपल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लेट्स गो टू द 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बीसीसी लैटिस हम लोगों को दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है, हम लोगों को मोलर मास निकालना है अगर हमें डेंसिटी दी गई है तो। आई थिंक अब तो मुझे लगता है आप मेरे से ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हैं। डेंसिटी दी हुई मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, डेंसिटी इज 7.2, दिस इज इक्वल टू बीसीसी है तो 2, मोलर मास हम लोगों को निकालना है। ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 288 पिकोमीटर्स, सो 288 इंटू 10⁻⁻10। ये पिकोमीटर का कन्वर्जन देखिए हर जगह होता है और बच्चे इसमें गलती करते हैं, फिर कहते हैं सर नंबर नहीं आया मेरे, क्योंकि होता बहुत आसान है। इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 and now you calculate for m. It's a 2 marker question, a simple 2 marker question, right? Let's go to the next question please. Okay, now this question appears to be very long,
Silver crystallizes in a FCC unit cell. Each side of this unit cell has a length of 4. एज लेंथ आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सिल्वर एटम आपको दिया हुआ है, राइट. कैलकुलेट द रेडियस. इनफैक्ट ये तो बहुत ही सिंपल है. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वही जो क्वेश्चन हमने पहले किया था बेटा, उसी का रिपीटिशन है. we will say r is equal to a upon 2 root 2, right. What is given to you? A is given to you as 400 picometer और आपसे क्या पूछा गया है? r. सिंपल. 2 मार्क का क्वेश्चन, राइट. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप देखिए कितने कम स्पेस में मैं इतने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ. द वेल नोन मिनरल फ्लोराइड, दिस फोर्थ दिस एंड फोर्थ दिस एंड एफसीसी लैटिस दिया हुआ है. पहली 3 बातों का मतलब एफसीसी लैटिस. मैं क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ता हूँ. F minus ion fills the tetrahedral holes, मतलब CaF2 है बेसिकली. अब आपको ये याद होना चाहिए कि CaF2 है, तो F जो है दैट इज इन द tetrahedral holes. Okay, fine. Okay. The edge of the unit cell is this, यानी कि आपको यूनिट सेल का एज लेंथ दिया हुआ है A. A is given to be 5.46 into 10 raised to power minus 8 centimeters, right. And then it says the density of the solid is also given to you. D is 3.18 gram per centimeter cube, right. Now it says we have to find out the Avogadro's number. आप बोलेंगे सर हमें आ गया ये, we are now the champs of this. D is equal to, ये क्वेश्चन क्यों लेकर के आया? देखो कितनी सारी बातें लिखी हैं, बच्चा देख के डर जाए. करना क्या था? Now I am putting the values directly. 3.18 Z is equal to, sorry, Z. बेटा CaF2 की 4 यूनिट बताई गई हैं, है ना. वो पहली जो 4 लाइन है उसमें सिर्फ ये बताया गया कि Z 4 है. That's it, nothing more than that. मास 78.08, A का वैल्यू दिया हुआ है 5.46 इंटू 10⁻⁻⁸ का क्यूब, और एवोगैड्रोस नंबर हम लोगों को कैलकुलेट करना है जस्ट लाइक बिफोर. देखिए खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन ही नहीं बचते, क्या करेंगे? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. डेंसिटी दी हुई है कॉपर मेटल की, रेडियस दिया हुआ है, बीसीसी दिया हुआ. इज द कॉपर यूनिट सेल सिंपल. अब हमें ये बताना है कि क्या है, मतलब हम लोगों को Z इफेक्टिव निकालना है. आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए डेंसिटी कितना दिया हुआ है हम लोगों को? 8.95. Z इफेक्टिव हम लोगों को निकालना है, राइट. रेडियस हम लोगों को दिया गया है, एंड वी बेसिकली आर गिवन द मास 63.54 अपॉन R, so A cube into. Now it says Avogadro's number is 6.02 into 10⁻23. हम लोगों को ये बताना है कि जो Z है बेसिकली वो क्या है. देखिए हमें रेडियस दिया गया है कॉपर, तो जब आपको रेडियस दिया गया है तो आपको A का वैल्यू निकालना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, और उसके बाद ही आप Z निकाल पाएंगे. देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट Z, राइट. तो अब इस पॉइंट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? देखिए अगर SCC की मैं बात करता हूँ तो SCC में R इज इक्वल टू A/2 था, विच मीन्स A इज इक्वल टू 2R. बोलो बेटा. हाँ, और इसका Z का वैल्यू कितना होता है? आप बोलेंगे सर 2, राइट. तो यहाँ पर A³/Z का वैल्यू कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 8R³/2, यानी कि 4R³ आएगा, राइट. तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर A³/Z को कैलकुलेट करेंगे.
ए क्यूब बाय जेड आपने एससीसी के लिए देखा 4r क्यूब के बराबर आ रहा है। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, आप ऐसे ही एफसीसी के लिए निकालेंगे। एफसीसी के लिए ए क्यूब बाय जेड क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2√2r होल क्यूब बाय 4। सिमिलरली बीसीसी में क्या हो जाएगा, ए क्यूब बाय जेड इज इक्वल टू 4r बाय √3 का होल क्यूब ले लेंगे हम, सॉरी अपॉन, सॉरी यहाँ पर सेट 1 आना चाहिए था, मैंने गलती से 2 लिखा है, रियली सॉरी, डिवाइड बाय 2। ओके, तो आप यहाँ से ए क्यूब बाय जेड को सॉल्व करेंगे एंड देन यू हैव टू मैच इट कि वो इसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है या फिर वो इसके इक्वल है, राइट। मस्ट बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन कि आपको 1 2 3 ये 3 चीज़ें आपने लिखी, 1 मार्क इसका, आपने ये इंफॉर्मेशन लिखी, ये मार्क इसका, और फिर वो किसको मैच कर रहा है, मतलब ए क्यूब बाय जेड 4r क्यूब के बराबर आया या इसके बराबर आया या इसके बराबर आया, ये बात आप लिख रहे हैं, उसका लास्ट मार्क, राइट। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से आप देखें तो जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन है सबको चेक कर लिया, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें Na और Cl के बीच का डिस्टेंस हम लोगों से पूछा गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 10 में, डेंसिटी। मैं डायरेक्टली फार्मूला अब लिख रहा हूँ बिकॉज आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं फार्मूले के, आप देख रहे हैं कि बार बार वही फार्मूले हम लोगों को पूछे जा रहे हैं। अब NaCl जो होता है ना बच्चे, यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए कि NaCl एक FCC लैटिस जो है उसको ऑक्यूपाई करता है, Z इफेक्टिव 4 होता है, 4 × 58.5 अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रोज नंबर, राइट। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ Na प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन इज इक्वल टू A डिवाइड बाय 2। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला और एक्स्ट्रा फार्मूला मैं बोल सकता हूँ जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। नाउ यू विल कैलकुलेट A फ्रॉम हेयर, पुट द वैल्यू ओवर हेयर and then you can find out this distance between Na plus and Cl minus, ठीक है। तो आपने देखा आखिरी के 2 सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़े से डिफरेंट हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था आई विल गिव यू ऑल द पॉसिबिलिटीज, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके आ गए। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए। उसके बाद पास्ट ये पेपर उठा करके आप करना शुरू करिए, हर क्वेश्चन आप बना पाएंगे, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, ओके। फिर भी कोई डाउट बचता है प्लीज डू राइट अ कमेंट, आई विल गिव द रिप्लाईज ओवर देयर, और अगर ज़रूरत पड़ी तो विल गिव यू 1 more वीडियो ऑन दैट, ठीक है। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, थैंक यू।